हेलो एवरीवन, मैं हरजिंदर सिंह टेक गाय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम 5th क्लास का जो चैप्टर फर्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो एवोल्यूशन क्या होता है ये सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं, क्योंकि ये जो कंप्यूटर जो हम आज मॉडर्न कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये स्टार्टिंग में इस तरह पहले कभी नहीं हुआ करते थे। ठीक है, मीन्स के जो शेप, जो साइज़, जो स्पीड, जो कैपेबिलिटी मॉडर्न कंप्यूटर की है, पहले ये सब कुछ नहीं था। तो जब कंप्यूटर बनाना स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे कंप्यूटर किस टाइप के थे, कौन सी डिवाइस सबसे पहले बनी थी, उसके बाद उस डिवाइस में क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए गए, तो फिर हमें जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो देखने को मिला है। तो ये जो सभी स्टेजेस हैं कंप्यूटर्स की, एशियन टाइम से लेके आज तक, वो सभी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटिंग है उसके बारे में बताऊँगा कि ये काउंटिंग क्या होती है। काउंटिंग हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं और पहले भी लोग इसको यूज़ करते थे थिंग्स को काउंट करने के लिए। ठीक है, ये जानने के लिए कि उनकी जो फ्रिक्वेंसी है या कितने नंबर हैं उनके। ठीक है, तो एशियन टाइम में जो काउंटिंग है, जो मॉडर्न सिस्टम है काउंटिंग का, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 हो गया, ये एशियन टाइम पे नहीं हुआ करता था, पुराने टाइम पे। ये तो आज जो है अभी इस मॉडर्न टाइम में डेवलप हुआ है। तो एशियन टाइम में लोग जो हैं वो काउंट करते थे अपने फिंगर्स की हेल्प के साथ, अपने टोज़ की हेल्प के साथ, या कुछ स्टोन्स, स्टिक्स या बोन वगैरह को इकट्ठा करके, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो। ठीक है, तो इसकी हेल्प के साथ जो लोग थे काउंट करते थे। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए वो अपने घर की जो वॉल्स हैं या पिलर्स हैं या रॉक्स हैं, उसके ऊपर जो मार्क्स हैं वो बनाया करते थे, और उन मार्क्स की हेल्प के साथ वो एक आइडिया लगाते थे कि इन्फॉर्मेशन कितनी हो गई या नंबरिंग उनकी कितनी हो गई है। बट ग्रेजुअली क्या हुआ कि ये जो मेथड था काउंटिंग करने का, ठीक है, ये सक्सेसफुल नहीं था, क्योंकि जैसे जैसे कैलकुलेशंस बिगर या कम्प्लेक्स होते गए, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ज़्यादा चीज़ें काउंट नहीं कर सकते थे फिंगर्स के साथ या टोज़ के साथ या स्टोन, स्टिक्स या बोन्स के साथ। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया कि एक नई डिवाइस को फाइंड किया जाए, ठीक है, जिसके साथ आपका ये जो काउंटिंग का प्रोसेस है ये इजी हो सके। तो इसलिए सबसे पहले जो है हमारे यहाँ पे एक डिवाइस है जो चाइना में इन्वेंट हुई है। ठीक है, और चाइनीज़ पीपल ने इस डिवाइस को इन्वेंट किया है जिसका नेम है अबेकस। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस। तो अब हम एवोल्यूशन के बारे में, जो हिस्ट्री है इन कैलकुलेटिंग डिवाइसेस की, उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कौन सी डिवाइस थी, चलिए ये देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि जो कैलकुलेटिंग डिवाइसेस हैं उनको मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, कि जो सबसे पहले डिवाइसेस बनी थी वो मैकेनिकल डिवाइसेस थी, और मैकेनिकल डिवाइसेस में हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ पे नंबरिंग दी हुई है, अबेकस सबसे पहले मैकेनिकल डिवाइस बना था, नेपियर बोन्स था, पास्कलाइन था, लेबनीज कैलकुलेटर है, चार्ल्स बेबेज का एनालिटिक इंजन है, और टैबुलेटिंग मशीन है। ये सभी मैकेनिकल डिवाइसेस बने थे। मैकेनिकल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनमें काउंटिंग करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ नहीं किया गया था। तो ये जस्ट सिंपल मशीन्स थे। ठीक है, इनमें कुछ गियर्स वगैरह या कुछ रॉड्स वगैरह लगे होते थे जिनकी हेल्प के साथ उनको मूव किया जाता था। ठीक है, और मूव करने के बाद उनका एक नंबर जो है वो गैस किया जाता था। सो ये बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलते थे, इसलिए ये सभी मैकेनिकल डिवाइसेस हैं। सेकंड कैटेगरी जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, जिसमें मार्क आई जो कंप्यूटर है या मार्क 1 जो कंप्यूटर है, ये सबसे पहले हमारे पास आता है। तो ये मार्क आई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है कंप्यूटिंग में, क्योंकि ये सबसे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। ठीक है, और जो कैलकुलेटिंग के लिए यूज़ किया जाता था। तो इसमें कुछ पार्ट्स इलेक्ट्रॉनिक भी थे और कुछ इसमें मैकेनिकल भी थे, तो इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बोलते हैं। थर्ड कैटेगरी जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स की है। तो ये कंप्यूटर फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हैं, इलेक्ट्रिसिटी के साथ ही चलते हैं। ठीक है, इनमें कुछ भी मैकेनिकल पार्ट नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में हमारे पास जो सबसे पहले है वो एनियाक एंड यूनिवैक कंप्यूटर है। इनके बारे में हम नेक्स्ट इस वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं जस्ट आपको इनके नेम बता रहा हूँ।
ENIAC, UNIVAC, ये 2 कंप्यूटर्स हैं जो फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक हैं। दैन PC, ATA, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गए, लैपटॉप हो गए, टैबलेट PC हो गए, ठीक है, जो आप मॉडर्न टाइम पे यूज़ कर रहे हो। तो ये सभी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 कैटेगरीज़ हैं और इन सभी डिवाइसेस के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है अबेकस। अबेकस जैसे कि आप देखते ही हो कि बहुत सारे स्कूल्स में एज ए मेथड ऑफ टीचिंग इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। बच्चों को ये अबेकस करवाया जाता है स्कूल्स में सो दैट दे कैन काउंट ईज़िली। तो उनकी काउंटिंग को इम्प्रूव करने के लिए अबेकस आज भी यूज़ हो रहा है। तो अबेकस जो है वो 5000 ईयर्स अगो अबाउट, ठीक है, 5000 साल पहले ये बना था और इसको बनाया था चाइनीज़ पीपल ने, ठीक है, चाइना में इसको डेवलप किया गया था। और ये जो डिवाइस है अबेकस, ये एडिशन कर सकती है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन कर सकती है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक्सेट्रा, आप जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उनको आप अबेकस के साथ परफॉर्म कर सकते हो। और इस अबेकस डिवाइस में एक वुडन फ्रेम होता है, ठीक है, 2 पार्ट आप देख सकते हो। एक पार्ट को आप जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें 2 बीड्स हैं, उसको आप हेवन बोलते हो, और जो डाउन साइड है वो अर्थ है। तो 2 पार्ट इसमें आपको मिलेंगे, हेवन एंड अर्थ। और इनमें कुछ बीड्स लगे होते हैं, हर बीड्स की कुछ वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो आप इन बीड्स को मूव करते हो और उन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हो। नेक्स्ट डिवाइस हमारे पास जो है वो नेपियर बोन्स है, और इस डिवाइस का जो इन्वेंटर है वो जॉन नेपियर है। तो ये हमारे पास साथ में मैंने आपको पिक्चर भी शो की है। जॉन नेपियर ने ये डिवाइस बनाया था और इसको 1617 में बनाया गया था, ठीक है। ये डिवाइस भी जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, उसको परफॉर्म कर सकती थी। और बाद में इस डिवाइस को इम्प्रूव भी किया गया था, जिसकी हेल्प के साथ ये डिवीजन और स्क्वायर रूट भी फाइंड कर सकती थी। तो आप इस डिवाइस में देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ रेक्टेंगुलर रॉड्स लगे होते हैं और उन रॉड्स के ऊपर कुछ नंबरिंग दी गई है। तो इन रॉड्स को आप इस वुडन फ्रेम में मूव करवा सकते हो, और मूव करवाने के बाद ये जो है कैलकुलेशन आपको नंबर जो है वो बताएगा। नेक्स्ट डिवाइस हमारे पास जो है वो पास्कलाइन डिवाइस है, और पिक्चर में आप देख सकते हो ये डिवाइस आपका पास्कलाइन है। और पास्कलाइन जो है ये 1642 में डेवलप किया गया था, और इसको डेवलप किया था ब्लेज पास्कल ने। और इस डिवाइस में एक बॉक्स, जैसे कि आप देख ही रहे हो, बॉक्स है, उस पर कुछ मूवेबल गियर्स लगे हुए हैं, और उन गियर्स को आप रोटेट कर सकते हो, घुमा सकते हो, और रोटेट करने के बाद वो जो है आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जो है वो ईज़िली कर सकता है नंबर्स के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास जो डिवाइस है वो आता है लेबनीज़ कैलकुलेटर। तो ये जो कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर 1692 में डेवलप हुआ था, और इसको बनाने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नेम है गॉटफ्राइड विल्हेल्म वॉन लेबनीज़। तो उन्होंने इसको डेवलप किया था। देन हमारे पास जो नेक्स्ट डिवाइस है वो है बेबेज एनालिटिकल इंजन। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, ये पिक्चर जो है बहुत फेमस है और इनका नेम भी बहुत फेमस है। इनका पूरा नेम चार्ल्स बेबेज है, जिनको आप फादर ऑफ कंप्यूटर के नेम से भी जानते हो। तो मॉडर्न कंप्यूटर की जो नींव है वो इन्होंने रखी है, ठीक है, तो इसलिए हम इनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। तो चार्ल्स बेबेज ने 1822 में एक इंजन डेवलप किया था जिसका नेम था डिफरेंस इंजन। इन्वेंटर चार्ल्स बेबेज हैं, और ये जो डिफरेंस इंजन है ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उनको ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर सकता था। और देन इन 1833 चार्ल्स बेबेज ने एक और मशीन डेवलप की थी जिसका नेम था एनालिटिकल इंजन। और इस इंजन में आपके पास जो है 5 की फीचर्स थे, ठीक है, जो कि मॉडर्न कंप्यूटर में भी यही 5 की फीचर्स यूज़ होते हैं। तो वो 5 की फीचर कौन से हैं? एक तो इनपुट है, ठीक है, इनपुट मीन्स के वो पार्ट जिसकी हेल्प के साथ आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हो, ठीक है, जैसे माउस कीबोर्ड हो गया, वो इनपुट डिवाइसेस है। देन स्टोरेज है। स्टोरेज का मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर उसमें स्टोर कर सकता था इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी। देन प्रोसेसर है। तो प्रोसेसर भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो एग्जीक्यूशन है, जो एवेल्यूएशन है, जो कैलकुलेशन है, वो आपका कौन करेगा? प्रोसेसर। इसी तरह से कंट्रोल यूनिट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो ये 5 की फीचर एनालिटिकल इंजन में थे।
तो यही 5 फीचर अगर आप देखें तो मॉडर्न कंप्यूटर में भी यही 5 की फीचर्स आपको मिलेंगे, इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसर, कंट्रोल यूनिट एंड आउटपुट डिवाइस। तो इसीलिए जो चार्ल्स बेबेज है उनको मॉडर्न कंप्यूटर का जो फादर है वो बोला गया है। नेक्स्ट डिवाइस जो हमारे पास ये है, ये डिवाइस में मैंने शो किया है, ये आपका चार्ल्स बेबेज का जो डिफरेंस इंजन है, ठीक है, उसकी पिक्चर है ये, ठीक है। तो इस इंजन में भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं, बहुत सारे गियर्स लगे हुए हैं, ठीक है। और ये जो है रोटेट करने के बाद आपकी वैल्यूज़ हैं उनको कैलकुलेट करके डिस्प्ले करता था। नेक्स्ट हमारे पास है टैबुलेटिंग मशीन। तो टैबुलेटिंग मशीन आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि एक वुडन मशीन बनी हुई है। यहाँ पे बहुत सारे नीडल्स लगे हुए हैं क्लॉक की शेप में, ठीक है। और ये जो टैबुलेटिंग मशीन है 1819 में डेवलप किया गया था। इसको डेवलप किया था हार्मन हॉलरेथ ने, ठीक है। तो हार्मन हॉलरेथ जो है, इनका यहाँ पे मैं आपको पिक्चर शो करता हूँ। तो ये डायग्राम हार्मन हॉलरेथ की है, सॉरी डायग्राम नहीं, पिक्चर। और ये जो टैबुलेटिंग मशीन उन्होंने डेवलप किया था, इसको सबसे पहले जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसकी जो पॉपुलेशन है उसको काउंट करने के लिए यूज़ किया गया था, ठीक है, जिसको आप सेंसस बोलते हो। सेंसस का मतलब है कि किसी कंट्री में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनको काउंट करना, उसको क्या बोलते हैं, सेंसस। तो सेंसस करने के लिए इस डिवाइस को यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट हमारे पास ये एक कंपनी है, ये अमेरिका में है। कंपनी का नेम आप देख सकते हो, IBM। सो IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, इस नाम से ये कंपनी बनी हुई है। और ये कंपनी भी हार्मन हॉलरेथ ने उस टाइम पे डेवलप की थी। नेक्स्ट हमारे पास जो डायग्राम है, ये जो पिक्चर है, ये मार्क आई कंप्यूटर की है। और ये बहुत बड़ा कंप्यूटर है मार्क आई, और ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, ठीक है। और ये जो 1944 में डेवलप किया गया था, इसको डेवलप करने में जिनका नेम आता है वो है प्रोफेसर हॉवर्ड एकन्स। उन्होंने इसको डेवलप किया था। और इस कंप्यूटर का जो साइज़ अगर हम देखें तो ये 51 फीट लॉन्ग था, और इसका जो वेट है वो 5 टन्स था। और इसमें एक टाइपराइटर यूज़ होता था, टाइपराइटर यूज़ किया गया था इनपुट के लिए। और जो पंच कार्ड हैं जो कि आजकल यूज़ नहीं होते, ठीक है, वो यूज़ किए गए थे उस टाइम पे आउटपुट शो करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो डिवाइस है वो है ENIAC एंड यूनिवैक, ठीक है। तो ये बहुत पॉपुलर कंप्यूटर्स हैं, ENIAC और यूनिवैक। ENIAC कंप्यूटर है जो 1946 में डेवलप किया गया था। इसको डेवलप किया था जॉन मॉशली एंड जॉन प्रेस्पर एकट ने। ENIAC की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। जो ENIAC कंप्यूटर है वो 10 फीट वाइड था और 100 फीट उसकी लेंथ थी, लॉन्ग था। और इसको रखने के लिए 1800 स्क्वायर फीट एरिया जो है उस टाइम पे लगा था। और इसकी जो स्पीड की बात करें तो ये जो ENIAC कंप्यूटर है ये 5000 एडिशंस 1 सेकंड में परफॉर्म कर सकता था। ये उस टाइम की स्पीड है इसकी। देन 1951 में यूनिवैक कंप्यूटर डेवलप किया गया था। ये भी जॉन मॉशली एंड जॉन प्रेस्पर एकट ने डेवलप किया था। और यूनिवैक की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और ये जो कंप्यूटर है ये दोनों तरह के डेटा मीन्स न्यूमेरिक नंबर टाइप और टेक्सचुअल, जिसमें नेम्स हो गए, टेक्स्ट डाटा हो गया, अल्फ़ाबेट्स हो गए, ये दोनों तरह की इंफॉर्मेशन को हैंडल कर सकता था। तो ये जो कंप्यूटर है, जो डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये ENIAC कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। और ये पिक्चर जो है ये यूनिवैक कंप्यूटर की है, ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पर्सनल कंप्यूटर, जिसको आप शॉर्ट में PC बोलते हो, ठीक है। तो पर्सनल कंप्यूटर जो है, फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर 1981 में जो IBM कंपनी है, किसने बनाई थी, ये हार्मन हॉलरेथ ने डेवलप की थी। तो उस कंपनी में 1981 में ये जो पर्सनल कंप्यूटर है इसको इन्वेंट किया था। तो इसका साइज़ भी आप देख सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू ENIAC एंड यूनिवैक इसका साइज़ बहुत कम है। जैसे कि ये एक टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, एक डेस्क के ऊपर पड़ा हुआ है, इसलिए हम डेस्कटॉप कंप्यूटर भी इसको बोल सकते हैं। फिर 1984 में IBM ने एक और वर्जन इसका निकाला था जिसको हम PC-80 के नाम से जानते हैं। PC मीन्स पर्सनल कंप्यूटर, 80 मीन्स एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट है वो आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, के कंप्यूटर के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
तो सबसे पहले हमारे पास जो फीचर है कंप्यूटर का वो है स्पीड, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप जानते हैं कि जिस काम को ह्यूमन बहुत टाइम लगा के कर सकते हैं, अगर वही काम कंप्यूटराइज्ड तरीके से किया जाए या कंप्यूटर से करवाया जाए तो उसको कंप्यूटर कुछ सेकंड्स में ही परफॉर्म कर सकता है। तो इसलिए जो कंप्यूटर की स्पीड है वो एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन वो बहुत ज़्यादा है डाटा को प्रोसेस करने की। सेकंड है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मीनिंग है कि जो भी आपका कंप्यूटर काम करता है वो हमेशा एक्यूरेट होता है, ठीक है। मींस अगर आप इंस्ट्रक्शन ठीक दे रहे हो कंप्यूटर को तो उसका जो रिज़ल्ट है वो भी ठीक होगा। बट अगर आपने इंस्ट्रक्शन गलत दी है कंप्यूटर को तो उस केस में हो सकता है कि जो उसका रिज़ल्ट है वो गलत आए। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज इन गार्बेज आउट, इसका मीनिंग ये है कि अगर आपके इंस्ट्रक्शंस गलत हैं तो उस केस में ये आउटपुट गलत देगा। बट अगर इंस्ट्रक्शंस आपने इनपुट ठीक दिया है तो उस केस में रिज़ल्ट आपके एक्यूरेट ही आएंगे, एक्यूरेसी उसकी 100% होगी। तो इसलिए जो कंप्यूटर है वो एक रिलायबल मशीन है। थर्ड हमारे पास पॉइंट है स्टोरेज कैपेबिलिटी। तो स्टोरेज कैपेबिलिटी है कि कंप्यूटर में आप बहुत सारा डेटा जो है उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी जो लाइब्रेरीज़ की सभी बुक्स हैं, ठीक है, उनको आप सिंपल एक सीडी में स्टोर कर सकते हो। तो कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क लगा होता है जिसमें आप बहुत सारा डाटा जो है उसको स्टोर करके फ्यूचर में यूज़ करने के लिए रख सकते हो। देन वी हैव द वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी का मतलब है कंप्यूटर बहुत वर्सटाइल है, ठीक है। वर्सटाइल का मीनिंग ये है कि कंप्यूटर एक ही टाइम के ऊपर बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है, बहुत सारे अलग अलग जो टास्क्स हैं उनको परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि आप सेम टाइम के ऊपर कंप्यूटर से प्रिंट करवा रहे हो, ठीक है, और सेम टाइम पे साथ में आपने मान लो म्यूज़िक भी प्ले कर रखा है या आप साथ साथ ईमेल भी चेक कर रहे हो। तो मशीन तो एक ही है बट इट इज़ डूइंग द डिफरेंट डिफरेंट टास्क्स एट द सेम टाइम। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं वर्सेटिलिटी। देन हमारे पास है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी भी रिलायबिलिटी के साथ मैच ही होता है कि कंप्यूटर के जो रिजल्ट्स होते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वो हमेशा एक्यूरेट होते हैं, कंसिस्टेंस होते हैं। देन हमारे पास है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब है कि कंप्यूटर एक मशीन है, ठीक है, ये कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है। क्योंकि अगर हम काम करें कंटिन्यू कुछ घंटों के लिए तो डेफिनेटली जो ह्यूमन बीइंग है वो टायर्ड हो सकता है, हम थक जाते हैं, ठीक है, या हमारा काम करने को फिर मन नहीं करेगा ज़्यादा देर अगर हम काम पे लगे हुए हैं। बट कंप्यूटर में ये चीज़ नहीं होती। कंप्यूटर एक मशीन है तो जो परफॉर्मेंस वो आपको स्टार्टिंग में देगी तो मान लो आप 10 घंटे बाद भी अगर उसको चलाओगे तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कंप्यूटर में कोई टायर्डनेस होती है, ठीक है। तो कंप्यूटर थकते नहीं है। देन हमारे पास है कम्युनिकेशन। कंप्यूटर एक कम्युनिकेशन मशीन भी है। कंप्यूटर की हेल्प के साथ आप टेलीफोन कॉल्स, ठीक है, ईमेल या मैसेजेस वगैरह हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो। देन लास्ट पॉइंट है एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ठीक है। कंप्यूटर्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली इसलिए हैं क्योंकि जैसे आपको पता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, ठीक है, अगर वो सारी इंफॉर्मेशन पेपर के ऊपर लिखी जाए तो बहुत सारा पेपर जो है वो वेस्ट होगा, ठीक है। और पेपर बनाने के लिए आपको पता है कि हम ट्रीज़ का यूज़ करते हैं, ट्रीज़ को कट किया जाता है। तो इसलिए अगर कंप्यूटर यूज़ करोगे तो पेपर वर्क जो है वो कम रह जाएगा, ठीक है। अगर पेपर वर्क कम रह जाएगा तो इसका मतलब है आपके बहुत सारे जो ट्रीज़ हैं या एनवायरनमेंट है उसके ऊपर एक पॉजिटिव उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए जो कंप्यूटर्स हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। नेक्स्ट हमारे पास हम कुछ डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे कि कंप्यूटर के नुकसान क्या हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंप्यूटर सबसे पहला नुकसान है हेल्थ इशू। यस, अगर आप कंप्यूटर को बहुत लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करोगे, कंटिन्यूसली यूज़ करोगे, ठीक है, गेम्स के लिए या कोई भी काम आप अगर कंप्यूटर के ऊपर कंटिन्यूली कर रहे हो तो उस केस में आपकी हेल्थ को बहुत नुकसान हो सकता है। आपके बॉडी पोस्चर में नुकसान आ सकता है, आपका आईसाइट वीक हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे हेल्थ इशू आपको हो सकते हैं अगर आप कंप्यूटर का मिसयूज़ करोगे। सेकंड है सिक्योरिटी इशू। सिक्योरिटी इशू मीन्स के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे हैकर्स वगैरह जो कंप्यूटर्स की हेल्प के साथ आपका डेटा या आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं और बाद में उसको मिसयूज़ कर सकते हैं। थर्ड है वेस्टेज या वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। यस, अगर आप कंप्यूटर को पॉजिटिव तरीके से यूज़ नहीं करोगे तो उस केस में ये आपका बहुत सारा जो टाइम है
वो यहाँ पे वेस्ट होगा और आपकी जो बहुत सारी एनर्जी है जो आप किसी और काम में लगा सकते हो, पढ़ने में लगा सकते हो, वो यहाँ पे वेस्ट हो जाएगी। फोर्थ है लिमिट लर्निंग एंड मोर डिपेंडेंसी। अगर आप स्मार्ट डिवाइसेस या कंप्यूटर्स को ज़्यादा यूज़ करोगे तो उस केस में आपकी लर्निंग, ठीक है, वो कम हो जाएगी और हम ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे इन गैजेट्स के ऊपर या इन डिवाइसेस के ऊपर, ठीक है। क्योंकि आजकल जैसे हम देखते हैं कि अगर आपको कुछ चीज़ के बारे में नहीं पता तो आप डायरेक्टली जल्दी से पॉकेट में से फ़ोन निकालते हो और उसको गूगल में सर्च करने लगते हो, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि हमने जो अपनी लर्निंग है उसको कम कर लिया है और हम ज़्यादा उसके ऊपर डिपेंड हो गए हैं। अभी क्या होता है कि आपके जो मान लो मोबाइल नंबर्स हैं, फ़ोन नंबर्स हैं, वो सारे फ़ोन में सेव होते हैं और हमें वो याद नहीं होती, ठीक है, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि जिसका भी आपने नंबर सेव किया है फ़ोन में, हम उसको एक नेम के साथ सेव करते हैं और जब भी हमें उसकी ज़रूरत होती है हम वहाँ से कॉल करते हैं, तो नंबर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। बट हमें क्या उसका लॉस हुआ है कि हमें वो नंबर याद नहीं रहेंगे, ठीक है। तो जब ये गैजेट्स या ये जब स्मार्ट डिवाइसेस नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो याद रहा करती थी वैसे ही। अब मान लो कि लोग जीपीएस यूज़ करते हैं, गूगल मैप यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, ठीक है। तो गूगल मैप को ऑन किया, ट्रैक को फाइंड किया, उसको फॉलो किया, आप चले गए वहाँ पे, ठीक है। बट हमें उस रूट का नहीं पता होगा, ठीक है। गूगल मैप तो हमें वहाँ पे ले गया, बट अगर गूगल मैप ना हो तो उस केस में आप सोच सकते हैं कि आप वापस कैसे आएंगे, क्योंकि आपको ट्रैक का पता नहीं है। तो इस केस में मैं कह रहा हूँ कि जो कंप्यूटर्स हैं ये आपकी लर्निंग को कम करते हैं और आपकी जो डिपेंडेंसी है इनके ऊपर वो ज़्यादा हो जाती है। फिफ्थ जो उसका साइड इफ़ेक्ट है वो है इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। हाँ, ये अब सेकंड पॉइंट जो मैं यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हम एडवांटेजेस में एक वे में हम उसको पढ़ चुके हैं कि उसका एनवायरनमेंट के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट है कंप्यूटर्स का। अब हम डिसएडवांटेज में एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखेंगे कंप्यूटर का, ठीक है, कि वो किस तरह से है। अब जो टेक्नोलॉजी है वो डे बाय डे चेंज हो रही है, आपको पता है, ठीक है। तो लास्ट ईयर जो डिवाइसेस थे या जो कंप्यूटर थे, ठीक है, अब वो बहुत ज़्यादा अपडेट हो चुके हैं। तो हर साल जो है या बहुत जल्दी लोग जो है नए डिवाइस ले आते हैं, ठीक है। पुराने को सेल कर दिया या उसको कबाड़ में बेच दिया, तो ये सारा कुछ होता रहता है। तो इस केस में जो बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उनका एक कचरा जो है वो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, और उसमें से रेडिएशन निकलते हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर बैड इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। So that's all in this chapter. Thanks for watching this video, and please don't forget to subscribe my channel and like this video and share this video with your friends. Thank you.